हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे SIR फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए, फॉर्म भी मिल गया हमें, तो हम भरना सीखते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको जानकारी मिलेगी, नाम, निर्वाचक का नाम, ईपिक नंबर, फिर पता लिखा रहेगा आपका, फिर बाजू से सेकंड डब्बे में क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम, राज्य का नाम इत्यादि, और QR कोड मिलेगा। और बाजू से एक फ़ोटो पहले से ही उसमें लगी रहेगी, मतलब प्रिंट होके आएगी। उसके बाजू से एक डब्बा रहेगा, खाली डब्बा, उसमें आपको नया फ़ोटो लगाना है। ऊपर का जो 1 2 3 4 पोर्शन है, उनमें कुछ अपन को नहीं करना है। पहले में निर्वाचक का नाम लिखा हुआ है, ईपिक नंबर जो आपका ईपिक नंबर है, फिर नीचे है पता, दूसरे डब्बे में क्रम संख्या है, जो मतदाता सूची की क्रम संख्या होती, किस क्रम में आपका नाम है, नंबर है, ये सब जानकारी है। फिर उसके बाजू में QR कोड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं पहले कॉलम की। पहले कॉलम में आपको जन्म तिथि भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी जन्म तिथि हो वो आप भरेंगे। जन्म तिथि का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में रहेगा, पहले दिन लिखा जाएगा, फिर माह, फिर वर्ष। जैसे किसी व्यक्ति की 12/3/97, तो 12/3/97, 12-03-1997। फिर उसके बाद है सेकंड ऑप्शन है आधार संख्या। आधार संख्या वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। यदि आप देना चाहें तो यहाँ आधार संख्या लिखेंगे आप, जो भी आपका आधार है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है, नया मोबाइल नंबर, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो आपको देना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आ जाता है पिता अभिभावक का नाम, पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे। यदि पिता जी नहीं है तो अभिभावक का नाम लिखिए आप, पेरेंट्स का नाम। ठीक है दोस्तों, फिर पिता अभिभावक का ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो, यदि आपके पास है पिताजी का या अभिभावक जो भी आपके पेरेंट्स हैं तो उनका ईपिक नंबर। ईपिक नंबर क्या होता है, जो भारत सरकार ने हमें मतदाता परिचय पत्र दिया है, ठीक है, जिसको आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र ये बोलते हैं। उसमें देखिएगा सबसे ऊपर राइट साइड में या पीछे भी लिखा होता है ईपिक नंबर। वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फ़ाबेटिक होता है, और न्यूमेरिक मतलब ABCD भी रहेंगे उसमें और अंक भी रहेंगे, वो ही ईपिक नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे माँ का नाम लिखना है, माता जी का नाम, फिर माँ का ईपिक नंबर, फिर वही ईपिक नंबर मतलब मम्मी के परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड में लिखा होगा, वो यहाँ पे लिखना है यदि उपलब्ध है तो। पति या पत्नी का नाम यहाँ पे, यदि आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का नाम लिखेंगे, पति या पत्नी का नाम का ईपिक नंबर, फिर उनका भी ईपिक नंबर लिखा जाएगा। ये जो जानकारी है अभी तक जो मैंने बताया यहाँ तक, ये सबको भरना है। ठीक है दोस्तों, सबको मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका 2003 की सूची में नाम है या नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति जिनका 2003 की सूची में नाम है या नहीं है, सबको यहाँ तक भरना है। अब ये 2 कॉलम आ जाते हैं। पहला पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण मतलब सन 2003 में जो मतदाता सूची थी उसमें यदि आपका नाम है तो उसका विवरण हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, सन 2003 में मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो उसका विवरण यहाँ पे लिखना है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो एक साइड है CEO MP, उसको आप गूगल पर सर्च करेंगे, सबसे पहली वाली साइट खोलेंगे, उसमें आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं अपना नाम, और अपना ईपिक नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे अपना नाम SIR की सूची में जांचें, देखें। चलिए हम पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे उन व्यक्तियों को भरना है जिनका पिछली SIR मतलब 2003 की मतदार सूची में नाम है। निर्वाचक का नाम मतलब अपना खुद का नाम, एपिक नंबर यदि आपके पास होगा, जाहिर सी बात है यदि 2003 की लिस्ट में मतदाता सूची में आपका नाम है तो एपिक का नंबर भी होगा आपके पास। फिर रिश्तेदार का नाम, पिताजी का नाम, पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं। रिश्ता मतलब रिश्तेदार, निर्वाचक के बीच में कौन सा रिश्ता है। तो यहाँ आपका नाम, यहाँ पिताजी का यदि नाम आता है तो पिता पुत्र का रिश्ता, ऐसा लिख दीजिए, पिता पुत्र। फिर इसके बाद जिला आएगा, जिला जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट लगता है। फिर आती है यहाँ पर राज्य का नाम। फिर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का नाम, आपके एपिक कार्ड में लिखा हुआ निर्वाचक क्षेत्र का नाम, जो भी आपका निर्वाचक क्षेत्र है वो नाम। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये कहाँ से मिलेगा, जो अभी मैंने साइड बताई CEO.MP, इसको सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वाली साइड में जाएंगे, उस पर सबसे ऊपर ही बिलिंग कर रहा है 2003 की मतदार सूची में अपना नाम देखें। तो वहाँ पे अपना नाम, एपिक नंबर डाल के विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, पूरी सूची प्रदर्शित होगी। तो उस सूची में विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ लिख देंगे, भाग संख्या यहाँ लिख देंगे, क्रम संख्या। ठीक है दोस्तों, किस क्रम में आपका नाम है। अब इसके बाद पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार, ये उनको भरना है जिनका सन 2003 की मतदाता सूची में विवरण नहीं था। तो उनको क्या भरना है, उनको अपने पेरेंट्स, माता पिता की जानकारी भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपके मतलब निर्वाचक जो है, आपके पिताजी का नाम, उनका एपिक नंबर, फिर पिताजी का नाम यहाँ पे, मतलब आपके दादाजी का नाम। ठीक है दोस्तों, उनसे इनका और इनका दोनों का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता। फिर आता है जिला, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो ये किनका बनना है, जिनका हमने यहाँ पे नाम दिया है, उनकी जानकारी यहाँ फिलअप करना। उनके एपिक कार्ड में लिखा हुआ है, चाहे तो आप वो साइट जो मैंने बताई है उस साइट में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं। निर्वाचन सभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, इतनी जानकारी फिलअप करना और नीचे आपके साइन है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यदि कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी स्पष्ट है। ये ऊपर वाला कॉलम सबको भरना है, ये उनको भरना है जिनका 2003 की सूची में नाम था, ये उनको भरना है जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं था। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और फ़ोटो आप अपना नया फ़ोटो दीजिएगा, साफ फ़ोटो, जिससे स्पष्ट तस्वीर आपके परिचय पत्र में छप के आ सके। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो।